हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गोवा से हैदराबाद आने वाली बस हादसे के बाद हुई जलकर खाकिस्तान। 8 हैदराबादी जिंदा जलकर हलाक हो गए, 27 हुए जख्मी। बर्थडे मनाकर वापसी के दौरान भयानक हादसा। गोवा से हैदराबाद आने वाली बस के हादसे के बाद शोलापोश हो जाने के हादसे में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है, जबकि 27 अफराद जख्मी बताए गए हैं। मालूम हुआ है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन कुमार अपनी बेटी की सालगिरह तकरीब गोवा में मनाने के बाद प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से वापस हो रहे थे कि बिदर श्रीरंगपट्टनम हाईवे पर एक टेम्पो ने उनकी बस को टक्कर दे दी। हादसे के बाद बस का टैंकर फट पड़ा और बस को आग लग गई। इस हादसे में 8 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि बास ने जान बचाने के लिए चलती बस से छलांग लगा दी। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की शनाख्त जीवन 4 साल, दीक्षित 9 साल, रावली 30 साल, सरला देवी 32 साल, अर्जुन 37 साल, शिव कुमार 35 साल और अनीता राजू 40 साल के तौर पर की गई है। एक और महलूक की शनाख्त नहीं हो सकी। एक खानदान के 11 और दूसरे खानदान के 21 लोग गए थे। ड्राइवर के साथ 2 क्लीनर भी थे। बस हादसे पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का इजहार अफसोस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत कर्नाटका के कलबुर्गी में पेश आए बस के खौफनाक सड़क हादसे में सफर करने वाले हैदराबादी मुसाफिरीन की मौत पर गहरे सदमे और गम का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने हादसे के महलूकीन के अफराद खानदान से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया। हादसे की इत्तला मिलते ही चीफ मिनिस्टर ने रियासती इंतजामिया को अलर्ट रहते हुए फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने की हिदायत दी है। मजीद चीफ मिनिस्टर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हुकूमत कर्नाटका के ओहदेदारों से फौरी कॉन्टैक्ट करते हुए हादसे के जख्मियों के लिए दरकार तिब्बी इमदाद की बिला ताखिर फराहमी को यकीनी बनाएं। एक घर में रींछ घुस गया, जिले निर्मल में वाक़या। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में एक मकान में रींछ घुस गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के मौजा पाता एल्लापुर में आज लोगों ने देखा कि एक ज़ेर तामीर इमारत में रींछ दाखिल हो गया है। इसे देखते ही गांव वाले खौफजदा हो गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव वालों के जमा होने और शोर मचाने के बाद रींछ वहां से फरार हो गया। उसने जाते जाते एक जानवर पर हमला किया। गाँव वालों ने रींछ के मौजा में दाखिल होने की इत्तला महकमा जंगलात के हुक्काम को दे दी है। बैलेट पेपर के जरिए मुस्लिम सदर के इंतखाब का तेलंगाना के जगत्याल में मुनफरिद तरीका। आज शहर के तमाम मसाजिद में हुई पोलिंग। आज जुमे के दिन तेलंगाना में रियासत के किसी भी जिले में असेंबली, पार्लियामेंट, बल्दिया या ग्राम पंचायत के इंतखाबात नहीं है। इसके बावजूद तेलंगाना के एक मुकाम पर आप जो ये वोटर्स की कतार देख रहे हैं वो पोलिंग बूथ की कतार है। लेकिन यहाँ कतार में ठहरे वोटर्स किसी MLA, MP या ग्राम पंचायत सरपंच को मुंतखब करने नहीं, बल्कि अपने शहर में मुसलमानों के सदर के इंतखाब के लिए वोट डालने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के जगत्याल शहर के, जहाँ हर 2 साल में एक मरतबा सदर मिल्लत इस्लामिया के इंतखाबात मुनक्किद होते हैं। तेलंगाना रियासत का क़याम KCR की कोशिशों का नतीजा है, मेयर हैदराबाद ने कहा। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गदवाल ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के चंद्रशेखर राव की कोशिशें मुसलसल का नतीजा है। उन्होंने तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की। GHMC हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब में उन्होंने तिरंगा परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने 14 साल तक अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए कोशिश की और इलाके से इंसाफ का मुतालबा किया। इनकी कोशिश का नतीजा था कि तेलंगाना मुल्क की 29वीं रियासत बनी। चार मीनार की मस्जिद में नमाजों के लिए दस्तखत मुहिम से बीजेपी हुई चिरागपा। राशिद खान के खिलाफ कार्रवाई करने राजा सिंह का मुतालबा। चार मीनार की तारीखी मस्जिद में नमाजों की अदायगी के लिए शुरू करदा दस्तखत मुहिम पर बीजेपी के कायदीन ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी को भाग्यलक्ष्मी मंदिर को हाथ लगाकर दिखाने का चैलेंज किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी राशिद खान ने तारीखी चार मीनार में वाक़ मस्जिद में नमाजों के एहया के लिए दस्तखत मुहिम का आगाज किया है, जिस पर बीजेपी ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इस दस्तखती मुहिम की सख्त मजम्मत की और कहा कि हम भाग्यलक्ष्मी मंदिर की पूजा कर रहे हैं, इसलिए तुमको नमाज याद आई। इससे पहले नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई? मुसलमानों से इस्तिफ्तार किया। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस, मजलिस और TRS तीनों जमातें ड्रामाबाजी कर रही हैं। राजा सिंह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कायद राशिद खान के खिलाफ अज़खुद कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। तेलंगाना टीट उम्मीदवारों के लिए अहमियत तला। तेलंगाना भर में मुनक्किद होने वाले टीट 2022 के एग्जाम्स के हॉल टिकट्स इस महीने की 6 तारीख से जारी किए जाएंगे। तेलंगाना टीचर्स अहलियती टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट के जरिए हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टीट एग्जाम 12 जून को रियासत के 33 अजला में मुनक्किद होगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में मुनक्किद होंगे। पेपर 1 के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे, जबकि पेपर 2 के औकात दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होंगे। बीजेपी के बाद जमहूरियत के लिए कोशिश करने की कोई तारीख नहीं है, KT रामाराव ने कहा। TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने जुमे को कहा कि बीजेपी के बाद जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की कोई तारीख नहीं है और इसकी ताकत सिर्फ झूठ और जुमले का डबल इंजन है। KTR ने मुजाहिद आज़ादी अलवरी सीताराम राजू को तेलंगाना से जोड़ने के लिए बीजेपी पर तंज कसा। तेलंगाना के यौम तासीस पर जुमेरात को दिल्ली में महकमा सखाफत के जरिए मुनक्किदा एक तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए KT रामाराव ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के मुज़िर असरात।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर 3 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम ने एक दुबई से आने वाले 24 साल मुसाफिर के पास से 3 किलो 140 ग्राम सोने को पकड़ लिया, जिसने एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच करने वाले एक 33 साल शख्स की मदद से इस सोने को एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। DRI के ओहदेदारों ने 24 साल मुसाफिर जो दुबई से फ्लाइट नंबर AN 952 के जरिए हैदराबाद पहुंचा था, उसके साथ साथ एयरपोर्ट पर कोविड की जांच करने वाले एजेंसी के मुलाजिम की निशानदेही करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 छोटे पॉलिथीन के पैकेट्स दस्तयाब हुए जिसमें सोना छुपाकर लाया गया था। ये पैकेट्स इस एजेंसी के दफ्तर के कैबिन के कचरेदान में छुपाकर रखे गए थे। एजेंसी के मुलाजिम ने इतराफ किया है कि ये पैकेट्स मुसाफिर ने इसको कोविड की जांच के लिए नमूनों को हासिल करने के दौरान दिए। इसने ये भी इतराफ किया कि इसको खुफिया तौर पर ये पैकेट्स बाहर हवाले करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बदले इसको बड़ी रकम दी जाने वाली थी। जब्त करदा 3 किलो 140 ग्राम की मालियत 1 करोड़ 65 लाख रुपए है। आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग। सारे तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। कुछ अजला में गुज़िश्ता दिनों से गर्मी की खदर कम थी, ताहम अब गर्मी की शिद्दत का इम्कान है। महकमे मौसमियत ने कहा है कि तमाम अजला बशमूल हैदराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, वरंगल, सूर्यापेट, निजामाबाद, नलगुंडा और करीमनगर में शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। महकमे मौसमियत ने अंदेशा जाहिर किया है कि दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और शदीद गर्मी की वजह से कुछ मुकामात पर बारिश हो सकती है। इस सूरत हाल में महकमे मौसमियत ने आइंदा 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अदालती निजाम किसी एक के मफादात के लिए काम नहीं करता, चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एनवी रमना ने कहा कि अदलिया किसी एक के मफादात के लिए काम नहीं करती, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तूरी कवायद के तहत काम करती है। हुदूद पार करके बात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट के अहाते से नए अजला कोर्ट का वर्चुअल निज़ाम के तहत इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफा, मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने लिखा लेटर, चौकन्ना रहने की दी हिदायत। मरकज ने तेलंगाना में कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए इक़दाम की हिदायत देते हुए महकमे सेहत को लेटर रवाना किया है। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी SAM रजवी को मकतूब रवाना किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर मुल्क गिर सतह पर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मामूली इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कोविड के केसेस की हफ्तावारी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो 27 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में जहां कोविड के 287 नए केसेस दर्ज हुए हैं, वहीं 3 जून को खत्म होने वाले हफ्ते में इसकी तादाद 375 तक पहुंच गई है। मरकज ने इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा खवायद पर अमलावरी करने, जिन इलाकों में कोविड के केसेस ज्यादा दर्ज हो रहे हैं वहां की निगरानी करने के अलावा कोविड टेस्टों में इजाफे की हिदायत दी है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए भी इक़दाम की हिदायत दी गई। घरेलू सारिफिन के लिए गैस पर सब्सिडी बर्खास्त, मार्केट की कीमत अदा करनी होगी। मरकजी हुकूमत ने घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के इस्तेफादा को निंदगान के लिए खाना पकाने की गैस LPG पर 200 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बाकी सारिफिन को LPG सिलेंडर के लिए बाजार की कीमत के मुताबिक अदायगी करनी होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 2 साल पहले ही घरेलू LPG सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया है, हालांकि अब इसका इंकशाफ हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत ना दी जाए, काशी धर्म परिषद के इजलास में 22 करारदाद हुई मंजूर। वाराणसी के लामाही गांव में वाक़े सुभाष भवन में जुमे को काशी धर्म परिषद के संतों की एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में तमाम संतों की जानिब से कुल 22 करारदादें मंजूर की गई, जिसमें इबादत गाहों के एक्ट 1991 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया गया। पातुलपुरी मठ के मेधादेश्वर महंत स्वामी बालक दास ने मीटिंग के बारे में बताया कि करारदाद की एक कॉपी सदर वज़ीर आज़म और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ इंतजामिया से वाबस्ता तमाम आला ओहदेदारों को भेजा जाएगा और इन पर अमल दरामद का मुतालबा किया जाएगा। अब RSS नहीं करेगा कोई मंदिर आंदोलन, मोहन भागवत ने कहा। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि RSS अब कोई और मंदिर आंदोलन नहीं करेगा। उन्होंने बराह रास्त तौर पर ज्ञानवापी मामले का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि अभी हाल ही में मस्जिद को लेकर सर्वे किया गया था। हिंदू हो या मुसलमान, उनको इस मामले पर तारीखी हकीकत और हक़ाइक़ को कबूल करना चाहिए। दोनों फरीकों को एक साथ आना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो कोर्ट में मामला जाए और सभी कोर्ट के फैसले को कबूल करें। वो कारकुनान के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अख्ताम पर खिताब कर रहे थे। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर, खुद को आइसोलेट किया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर हो गई हैं और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। प्रियंका गांधी ने जुमे के रोज ये इत्तला दी। कबल अज़ीं कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी गुज़िश्ता रोज कोरोना से मुतासिर पाई गई थी और वो भी क्वारंटाइन में हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने कोरोना टेस्ट करवाया है और मैं मामूली अलामत के साथ कोरोना मुतासिर पाई गई हूँ। मैंने कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ जो मेरे राब्ते में आए हैं वो इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
बेंगलुरु में क्लास के अंदर हिजाब पहनने पर 6 तालिबात हुई मुअत्तल। कर्नाटका में जुनूब कन्नड़ जिले के बेंगलुरु में एक सरकारी कॉलेज में हिजाब तनाज़ा गहरा गया। 6 तालिबात को क्लास के दौरान हिजाब पहनने पर मुअत्तल कर दिया गया। तालिबात को क्लास में हिजाब नहीं पहनने की वार्निंग दी गई थी, जिसे वो मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। इसके बाद एपनागोडी के सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल शेखर एमडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 तालिबात को मुअत्तल कर दिया। कुछ तालिबात के ग्रुप ने जब लड़कियों के हिजाब पहनकर आने की मुखालिफत में भगवा शाल पहनकर क्लास में आना शुरू किया तो कॉलेज इंतजामिया ने कार्रवाई का फैसला लिया। अगले 10 सालों में हिंदुस्तान की तरक्की की ताकत बनेगी, यूपी में पीएम मोदी की बड़ी बातें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक्किदा यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी के नौजवानों में वो ताकत है जो 21वीं सदी में हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी को रफ्तार देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि अगले 10 सालों में यूपी हिंदुस्तान की तरक्की की ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने प्रोग्राम में आए सनतकारों से कहा कि ये उनके लिए भी एक सुनहरी मौका भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के 5वें छठे हिस्से की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, यानी यूपी के एक फर्द की बेहतरी हिंदुस्तान के हर छठे शख्स की बेहतरी होगी। यहाँ यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से मुताल्लिक मुआहिदे हुए हैं। इस रिकॉर्ड सरमायाकारी से यूपी में रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे। आलमी यौम साइकिल पर मोदी ने शेयर की महात्मा गांधी की तस्वीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए तर्ज ज़िंदगी के तस्वुर का हवाला देते हुए महात्मा गांधी की साइकिल पर सवार एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। आज आलमी यौम साइकिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट किया कि माहौलियात के लिए तर्ज ज़िंदगी। आज आलमी यौम साइकिल है और माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए महात्मा गांधी जी से ज़्यादा बेहतर तरगीब किससे हासिल हो सकती है। बिहार में जात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी में 500 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 2023 का है हदफ। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में जात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी का रास्ता हमवार कर दिया है। पहले कुल जमाती मीटिंग कर इस ताल्लुक से करारदाद पास हुआ और फिर काबीना ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में जुमेरात को बिहार काबीना की हुई अहम मीटिंग में जात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी कराने से मुताल्लिक करारदाद को मंजूरी मिल गई है। मीटिंग में फैसला किया गया है कि इस अमल को फरवरी 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी कराए जाने में मजमूई तौर पर 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा है। आसाम में अक़लियतों को सर्टिफिकेट कौमी अक़लियती कमीशन ने हिमायत की। अक़लियतों के कौमी कमीशन यानी NCM ने आसाम हुकूमत के 6 अक़लियती बरादरियों को सर्टिफिकेट फराहम करने के इक़दाम की हिमायत करते हुए कहा कि ये रियासत में रहने वाले मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बुद्धिस्टों, जैनों और पारसियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस तरह के सर्टिफिकेट्स हासिल करने से अक़लियती बरादरों के तलबा को फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक तालीम हासिल करने में मदद मिलेगी। इन कम्यूनिटीज़ के नौजवान अपने तौर पर कारोबार शुरू करने के लिए कम शरह सूद पर कर्ज़े हासिल करने के अहल होंगे। कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन बड़ा इजाफा, 4000 से ज्यादा नए केसेस हुए हैं दर्ज। हिंदुस्तान में कोरोना के मुतासरीन की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4041 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 अफराद की जान चली गई है। वज़ारत के मुताबिक आज सुबह 7 बजे तक 193,83,72,365 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। हिंदुस्तान में मजहबी मुकामात और अक़लियतों पर हमलों में इजाफा, मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमेरिकी रिपोर्ट। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में मजहबी मुकामात और अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने साल 2021 की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में पेश करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर कोने में मजहबी आज़ादी की हिमायत करता है। 24 घंटे में उम्र के लिए विजिट वीज़ा जारी करने सऊदी अरब का ऐलान। हज और उम्रा के वज़ीर डॉक्टर तौफ़ीक़ुर रबिया ने सऊदी के बाहर से आने वाले इनफरादी उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़ा की दरख्वास्त देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। उम्र के लिए विजिट वीज़ा अब 24 घंटों में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर ने कहा कि इस साल 10 लाख अफराद हज करेंगे। आज़मीन हज में 8,50,000 गैर मुल्की और 1,50,000 मुल्की आज़मीन शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि हज स्मार्ट कार्ड को इस साल नाफिज किया जाएगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस साल के हज को बेहतरीन अंदाज में मुनक़्क़िद किया जाएगा। श्रीलंका के मुसलमान इस साल हज नहीं करेंगे। श्रीलंका में मुआशी बहरान की वजह से इस साल वहां के मुसलमान हज की सआदत हासिल करने से महरूम रहेंगे। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका को आज़ादी के बाद से पहली शदीद मुआशी बहरान का सामना है, जिसकी वजह से हुकूमती मुंतज़िमीन ने ऐलान किया है कि इस साल मुल्क के मुसलमान हज की सआदत हासिल करने से महरूम रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हज कमेटी ने टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और मुस्लिम मजहबी और सकाफती उमूर के महकमे समेत कई दीगर जमातों की बातचीत की, जिसके बाद फैसला किया गया कि श्रीलंका के मौजूदा मुआशी हालात ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी मुसलमान हज नहीं कर सकेगा। तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्किया रख लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के तब्दीलशुदा नाम तुर्किया को मंजूरी दे दी है। सदर तैयब उर्दुगान ने गुज़िश्ता बरस ही इस नए नाम के लिए मुहिम शुरू की थी। इनक़रा के दिगर ममालिक और आलमी इदारों से अब मुल्क का नया नाम तुर्किया इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन जोरक ने अपने एक बयान में कहा कि तुर्की का तब्दीलशुदा नाम तुर्किया फ़ौरन नाफिजुल अमल हो गया है।
जुनूबी फिलिपाइन में जल्जले के शदीद झटके। जुनूबी फिलिपाइन के सूबे सोरिगा डुल सिवर में जुमे की सुबह जल्जले के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर इब्तदाई तौर पर 5.6 रिकॉर्ड की गई है। फिलिपाइन के इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सेस्मोलॉजी ने इत्तला दी है कि मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 2:54 पर झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज गायगोड शहर के शुमाल मशरक में तकरीबन 31 किलोमीटर दूर सतह जमीन से 16 किलोमीटर की गहराई में था। जापान के शहर नाहा में जल्जले के शदीद झटके। जापान में सूबे ओकिनावा के दारुल हुकूमत नाहा में जुमे के रोज जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला जारी। कब्रिस्तान में और चर्च के करीब गोलीबारी, कई अफराद हुए हलाक। दुनिया के सुपर पावर अंधाधुंध फायरिंग में हो रही हलाकतों से बुरी तरह परेशान हैं। गुज़िश्ता रोज अंधाधुंध फायरिंग के एक वाक़े में 4 अफराद की जान चली गई थी। वहीं आज फिर इसी तरह के 2 वाक़यात रोनुमा हुए। फायरिंग का पहला वाक़या एक कब्रिस्तान में रोनुमा हुआ, जहां 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि दूसरा वाक़या एक चर्च के करीब पेश आया, जिसमें कई अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तानी ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों पर बरहम। कराची में पथराव, पेट्रोल पंप में तोड़फोड़। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे हो रहे हैं। कराची के ज़िले वस्ता में पुरानी सब्जी मंडी के करीब पेट्रोल पंप पर शहरियों ने हमला कर दिया। यही नहीं, मुश्तइल पाकिस्तानियों ने पथराव किया और पंप्स को तोड़ दिया। लाड़काना में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ लोगों ने मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के जिन्ना बाग चौक पर मुश्तइल शहरियों ने टायरों को आग लगा दी, तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।